में आय कितनी बढ़ गई आपकी? अभी 2 गुनी हो गई है सर। अच्छा। और जो महिलाएं आपके साथ काम कर रही हैं उनकी आय भी बढ़ गई होगी? जी सर। बताइए कि जो समूह की अन्य महिलाएं आरोप लगा रही हैं कि उन्हें पैसा नहीं मिल रहा है, 6,000 रुपए जमा की हैं, 4,000 रुपए मिला है, उसकी क्या सच्चाई है? 12 लोग की कमाई में फिर क्या सच्चाई है उसकी? ऐसी आय नहीं बढ़ी आप? नो सर, हाँ? मुनाफा नहीं हुआ। तो आपको फायदा कितना मिला? जैसे आप 1 साल काम की, 2 साल कुछ काम नहीं मिला है सर। हाँ? वो हमारा 100 रुपया खुद भरते हैं, वो भी नहीं मिला। एक सवाल पूछूं? तुम लोगों की फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है? अब कुछ लोगों का सवाल होगा बीजेपी और कुछ लोगों का कांग्रेस, पर मैं क्या एक और सवाल पूछ सकता हूँ? तुम्हें जो ये पार्टी पसंद है, जो बीजेपी है या फिर कांग्रेस है या फिर कोई भी दूसरी पार्टी जो तुम्हारे आसपास ऑपरेट करती है, वो तुम्हें पसंद क्यों है? या फिर तुम्हें कैसे पता चला उस पॉलिटिकल पार्टी के बारे में? या तो उन्हें अपने माता पिता से इस पार्टी के बारे में पता चला है कि वो इस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, या फिर एडवर्टीजमेंट मतलब उन्होंने टीवी या फिर सोशल मीडिया पे इस पार्टी के बारे में देखा है कि ये पार्टी अच्छा काम करती है, ये पार्टी हमारे लिए अच्छा करती है, मतलब जो उसका एजेंडा है वो हमारे मोटो के साथ फिट बैठता है, उसी तरीके से वो तुम्हारी फेवरेट पार्टी बन गई होगी। पर क्या हो अगर मैं तुमसे कहूँ कि जो पार्टी तुम्हें पसंद है वो असल में तुम्हारी फेवरेट पार्टी नहीं है, बल्कि वो तुम्हें पसंद करवाई गई है। भगवान का एक छत्र लेकर ऊपर चढ़ रहे हैं। वो सीधे गर्भगृह में प्रवेश करेंगे। तो डिम द लाइट और तकिया पकड़ लो, क्योंकि ये चैनल सिर्फ तुम्हें डराने के लिए बनाया गया है। तुम्हें क्या लगता है हमारे जो आज के टाइम की करंट रूलिंग गवर्नमेंट है या फिर पॉलिटिकल पार्टी है जो कि बीजेपी है, वो क्या काम करती है जिसकी वजह से वो हमारी फेवरेट है? ऑब्वियसली हमें मैनेज करना, हमारे देश को मैनेज करना, हमारे डिफेंस का ख्याल रखना, हमारे देश को डेवलप करना, ये काम बीजेपी करती है। पर ये काम तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कर सकती है। फिर हमारी फेवरेट पार्टी बीजेपी क्यों है? क्यों हर साल बीजेपी बहुत बड़े मार्जिन से हर जगह से इंडिया में वोट जीतती है? शायद मेरे पास इसका आंसर है वोट मैनिपुलेशन। बीजेपी हमें 3 स्टेजेस पे मैनिपुलेट करती है ताकि हम अपने वोट्स बीजेपी को दें। स्टेज है रिलीजन। अब मान लो तुम एक पर्सन हो जो कि बहुत ही अनएजुकेटेड हो, मतलब अभी तुम्हें ज्यादा चीजों के बारे में पता नहीं है, तो तुम्हें बस इतना पता है कि तुम जो हो वो तुम हिंदू हो या फिर मुस्लिम हो, और तुम्हारे आसपास जितने तुम्हारे लोग रहते हैं, जो तुम्हारे दोस्त हैं या फिर जो तुम्हारे रिश्तेदार हैं, वो सारे हिंदू हैं। तो ऑब्वियसली अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी बोलेगी कि हम लोग हिंदूज के लिए कुछ काम करेंगे और बाकी रिलीजन के लिए नहीं, तो तुम ऑब्वियसली उस पॉलिटिकल पार्टी को वोट दोगे। ये सिर्फ फर्स्ट स्टेज ऑफ मैनिपुलेशन है, जहाँ पे रिलीजन का फायदा उठा के एक पॉलिटिकल पार्टी हमारा वोट ले जाती है। दूसरा स्टेज है मीडिया। तुम लोगों को किसी पॉलिटिकल पार्टी के काम करने या ना करने, या फिर किस तरीके से उनका काम गलत था या फिर सही था, पता चलेगा। वो है मीडिया, न्यूज़पेपर, टीवी, सोशल मीडिया, यूट्यूब। मान लो एक पॉलिटिकल पार्टी अगर इन सबको कंट्रोल कर लेगी, फिर उसके बाद तुम्हें कहाँ से पता चलेगा कि ये पॉलिटिकल पार्टी सही है या गलत? ऐसा ही कुछ आज के टाइम पे बीजेपी करती है। बीजेपी बहुत सारे एड्स न्यूज़पेपर, टीवी और सोशल मीडिया पे रन करवाती है। अब तो सोशल मीडिया का तो ठीक है, लेकिन अगर मान लो न्यूज़पेपर में बीजेपी एड्स रन करवाती है और अगर वो एड्स रन करवाना छोड़ दे, तो कितना बड़ा नुकसान होगा एक न्यूज़पेपर कंपनी को, या फिर कितना बड़ा नुकसान होगा एक टीवी चैनल को कि उसका इतना बड़ा कस्टमर चला गया। इसीलिए जब भी बीजेपी को कोई भी अपना कैंपेन चलवाना होता है, तो वो एड्स के जरिए बहुत सारा पैसा न्यूज़पेपर्स को और टीवी चैनल्स को देता है। अब अगर ऑब्वियसली कोई आपका इतना बड़ा कस्टमर है, तो आप उसे नाराज कैसे ही कर पाओगे? इसी का फायदा बीजेपी उठाती है। जो न्यूज़ उन्हें नहीं डलवानी होती है टीवी चैनल पे, वो वहां से उन्हें हटवा देते हैं। जो न्यूज़ वो जानते हैं उनके फेवर में नहीं है, वो न्यूज़पेपर से हटवा देते हैं। वो बहुत सारे प्रोपेगेंडा वीडियोस सोशल मीडिया पे डालते हैं ताकि उन्हें बहुत ज़्यादा ही मैनिपुलेट किया जा सके आज के टाइम की यूथ को, आज के टाइम के जेन जी को। क्योंकि सभी जानते हैं कि हम लोग आज के टाइम पे कितना ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, और अगर हमें दिन के 2 घंटे भी
बार बार कोई बात कहेगा कि ये पॉलिटिकल पार्टी बहुत अच्छी है या फिर ये पॉलिटिकल पार्टी आपके लिए काम कर रही है, तो सोशल मीडिया पे इतनी सारी बार ये बात सुनने के बाद ऑब्वियसली आप उस पार्टी के हो जाओगे। फिर वो पॉलिटिकल पार्टी कोई एजेंडा, कोई प्रोपेगेंडा नहीं लगेगी, वो पॉलिटिकल पार्टी आपको अपनी लगेगी। लगेगा कि आपने खुद ही एक ओपिनियन फॉर्म किया है उस पॉलिटिकल पार्टी को वोट देने का, पर ऑब्वियसली वो आपका ओपिनियन नहीं है, वो तो किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने आपके दिमाग में डाला है। और तीसरा सबसे हार्मफुल स्टेज है वो है एजुकेशन। आपको पता है आज से कुछ 5 से 6 साल पहले बीजेपी ने राजस्थान की कुछ बुक्स में कुछ चेंजेस किए थे, जैसे कि हिस्ट्री बुक्स में उन्होंने जो कांग्रेस लीडर्स थे पहले वाले उनको बहुत कम ग्लोरीफाई किया, और जो मतलब हिंदुइज्म को सपोर्ट करने वाले लोग थे ऐसा दिखाया गया कि वो जो हिंदुइज्म को सपोर्ट करते हैं उन्हें बहुत ग्लोरीफाई कर दिया। अब ये एलिगेशन उनके ऊपर लगा था तो बहुत सारे लोगों ने उन्होंने क्रिटिसाइज किया था। और इसके साथ साथ हिंदी के टेक्स्ट बुक में कैसे कौवा हुआ करता था वो हो गया कैसे कमल। अब कुछ फेवरेबल लगा, कमल बीजेपी का लोगो है, वो जो अगर बचपन में ही उनके दिमाग में डाल दिया जाए कि ये पॉलिटिकल पार्टी अच्छी है तो फिर वो कैसे ही पूरी जिंदगी डिनाई कर पाएंगे कि ये पॉलिटिकल पार्टी अच्छी नहीं है। कि राजस्थान में नई टेक्स्ट बुक्स जो बनाई गई हैं उनमें कैसे मोदी गवर्नमेंट को ग्लोरीफाई किया गया है, और जो कांग्रेस के फ्रीडम फाइटर्स हैं ब्रिटिशर्स के टाइम के उनको नीचा दिखाया गया है। ये देखिए, इन न्यू राजस्थान टेक्स्ट बुक्स वीर सावरकर ओवरशैडोज गांधी एंड नेहरू, ये पिछले महीने की खबर है। अब मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूँ वो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, उसमें कुछ भी फैक्ट नहीं है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग बीजेपी जो है वो बहुत तगड़ी पॉलिटिक्स खेलती है रिलीजन पे। अब वो क्या करती है, वो एक हिंदू को लेगी, उसे मुसलमान बनाएगी और उसे हिंदू एरिया में छोड़ देगी दंगे करने के लिए। अब मान लो एक बंदा तुम्हारे यहाँ पर आता है, तुम्हारे घरों में तोड़ फोड़ करता है और चला जाता है, और तुम्हें पता चलता है कि वो एक अदर रिलीजन से था, तो ऑब्वियसली तुम्हारा भी खून भड़केगा, तुम भी जाओगे वहां पे उनसे लड़ने। जब वो तुमसे लड़ रहे होंगे तो वो कन्फ्रंट करेंगे कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, तो क्या तुम मानोगे? ऑब्वियसली नहीं। ऐसा ही कुछ बीजेपी करती है हम लोगों को लड़ाने के लिए, वो हिंदू मुस्लिम करवाने के लिए हिंदू लोगों का यूज करती है, उन्हें मुसलमान बनवाती है, हिंदू घरों पर अटैक्स करवाती है, और जब हिंदू और मुस्लिम लड़ते हैं तो हिंदूज की साइड लेती है और बोलती है कि हम आपके लिए काम करेंगे, आप हमें वोट दीजिए, और उसके बाद 80% हिंदूज के वोट अपने नाम कर लेती है। ऐसा ही एक केस के साथ हुआ था, उन्होंने एक स्टोरी कवर की थी जिसमें एक हिंदू बंदा मुस्लिम बन के पाकिस्तान का झंडा फहराता है और फिर राइट्स हो जाते हैं, हिंदू लोग भड़क जाते हैं कि ये मुस्लिम कैसे किसी भी अदर कंट्री का या फिर जो हमारी ओपोनेंट कंट्री है उसका झंडा फहरा सकते हैं, जबकि ये लोग इस कंट्री के रहने वाले हैं। उन्होंने रिपोर्टिंग में बताया ये जो बंदा था ये एक हिंदू ही बंदा था जो कि बीजेपी की तरफ से मुस्लिम बना था ताकि एक राइट हो सके, और कुछ समय बाद वो अपने घर के बाहर शूट डेड मिली थी। ವಿಚಾರವಾದಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆ ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ सीसीटीवी। क्या तुम लोग जानते हो कि राम मंदिर जो कि अभी 22 जनवरी को इनॉग्रेट हुआ है उसका काम अभी पूरा नहीं हुआ है, वो मंदिर अभी आधा ही बना है फिर भी उसे इनॉग्रेट कर दिया गया। तुम्हें क्या लगता है क्योंकि हिंदूज को वो मंदिर बहुत जल्दी चाहिए था, वो लोग वेट नहीं कर सकते थे इसलिए? नहीं, क्योंकि अब आ गए हैं इलेक्शन ऑफ 2024। अच्छा, अब राम मंदिर तो बन गया, अब इसके बाद क्या? इसके बाद वो लोग वोट कैसे लेंगे? तो इसका सीधा आंसर है ये। हमने कहा था अयोध्या में प्रभु राम का भव्य मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ कराएंगे। मोदी जी ने कार्य प्रारंभ करा दिया है ना, खुश हैं? अयोध्या में राम मंदिर बनने से खुश हैं सभी लोग। और अभी काशी में भगवान विश्वनाथ का धाम भी भव्य रूप से बन रहा है, आपने देख लिया ना। और फिर मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा, वहां पर भी काम भव्यता के साथ आगे बढ़ चुका है। अब देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी बहुत बुरी पार्टी है और उसे वोट मत दो, बल्कि ये तो सबसे अच्छी पार्टी है, या फिर मैं कहूँ तो सबसे कम बुरी पार्टी है। अगर मैं तुम्हें बाकी पार्टीज के कारनामे बताने बैठ गया फिर तो तुम्हारा पॉलिटिक्स या फिर डेमोक्रेसी से विश्वास ही उठ जाएगा।
बाय गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में।